नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की बेहद कद्दावर नेता हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में पर्ची के माध्यम से भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे कहीं न कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के दिल में कहीं न कहीं टीस तो रही है। एक अंदर खाने कहीं न कहीं गुस्सा रहा है, आहत तो हुई है। ये टीस जब तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बाहर निकलती रहती है। अब ताजा मामला ये है कि राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों ने उनसे मुलाकात करके एक समस्या बताई कि साहब पेयजल की बहुत समस्या है। तो इसको लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने सबके सामने अधिकारियों की क्लास लगा दी और अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट भी कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हिल गई। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो ट्वीट किया है, मैं वो आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, क्या जनता को प्यास नहीं लगती? सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है। पागनी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। ये पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा। दूसरा जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं। पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया है। पेयजल संकट के निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। यह तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में क्या होगा? अधीक्षण अभियंता सहित उपस्थित कोई भी अधिकारी मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। झालावाड़ में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है, उन्होंने सबके सामने पेयजल की समस्या को लेकर खिंचाई कर दी अफसरों की। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, इसमें कतई कोई दो राय, उनको कोई हल्के में नहीं लेता है। जब उन्होंने अफसरों की क्लास लगाई तो राज्य सरकार हरकत में आ गई। राज्य सरकार जब हरकत में आ गई तो तुरंत जयपुर में मीटिंग हुई अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री आवास पर शायद या मुख्यमंत्री कार्यालय पर। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो कहा है उस पर तुरंत एक्शन होगा और राज्य सरकार से केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट मांग ली है इस मामले को लेकर। तो देखिए, वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी की अहमियत क्या है। उन्होंने बाद में ये लिखा कि मतलब एक तरीके से कि इम्तिहान की भी एक हद होती है, ज्यादा धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बातें भले ही ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर है, लेकिन ये टीस है कि उनको जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया राजस्थान में, ये टीस उभर कर आ जाती है। लेकिन मैं आज फिर दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया में, भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत है उनके अंदर कि वो जब चाहे राजस्थान की सरकार को हिला सकते हैं। और देखिए, खबर ऐसी भी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम चल रहा है। इस बात को लेकर हो सकता है कहा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। मोहन भागवत जी के, जो कि RSS के मुखिया, उनसे मुलाकात हो चुकी है। अब बनाई जाती हैं कि नहीं बनाई जाती, ये बात की विषय है, लेकिन उनका कद आप उसको इसी तरीके से अंदाजा ले सकते हैं। और उनके इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरकत में आई, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार हिल गई है और हकीकत और सच्चाई ये है, हम सब जानते हैं, भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी उनके इंटरनल तौर पर बेहद मधुर संबंध है। और अगर कोई जरूरत पड़ी, मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन यह है कि गहलोत साहब वसुंधरा जी का साथ देने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। जिस दिन वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी चाहेंगे कि अगर आज मुझे सरकार गिरानी है तो राजस्थान की सरकार 24 घंटे नहीं चल पाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में कांग्रेस के टीकाराम जूली ने भी उनका समर्थन किया। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब तक
केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने गुस्सा को जाहिर कर ही देती हैं, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, सबको हिलाने का दम रखती हैं। ये उनके कद से या ये उनके इस ट्वीट के बाद देखा जा सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।